जिस पंचायत के समझौते को धर्मेंद्र हुड्डा ने स्वीकार किया, पहले पंचायत वालों ने धर्मेंद्र हुड्डा से बात की होगी, जाहिर सी बात है, उसके बाद गए होंगे आश्रम में। तो धर्मेंद्र हुड्डा ने आश्वासन दिया होगा कि ठीक है जी, आप हमारे बड़े बुजुर्ग हो और आप जो फैसला करके आ जाओगे मुझे मंजूर है। और उन आश्रम वालों ने थूक दिया आज तुम्हारे मुंह पे, सबके मुंह के ऊपर, कर लो फैसला, कर लो समझौता। नहीं होगा समझौता, मैंने पहले कह दिया, ये युद्ध ये बहुत बड़े स्तर पे जाएगा और इस युद्ध में धर्मेंद्र हुड्डा का बाल भी बाका नहीं होगा। मैं इन आश्रम वालों की पूरी औकात को जानता हूं, ये कितना भौंक लो, कितना चीख लो, कितना चिल्ला लो, इनकी ज्यादा से ज्यादा औकात क्या है सुन लो। ज्यादा से ज्यादा ये आपके पास में नोटिस भिजवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये अपने 10, 15, 20, 100, 150 भक्तों को, जो गुंडे टाइप के हैं, जो ना सुधरे ना कभी सुधरेंगे, ये उनको यदि आपका कोई एड्रेस है तो वहां पर भेज देंगे आपको दबाने के लिए। इससे ज्यादा इनके पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। ये बरवाला कांड के बाद में खुद ये 8 साल से भगोड़े बन के घूम रहे थे, इनके हाथ में कुछ होता तो सीधा जेल जाते ये। अगर बरवाला कांड की लड़ाई, अगर सत्य की लड़ाई होती, धर्म की लड़ाई होती, ये भी अपने गुरु के साथ में जेल में जाते। लेकिन सारे के सारे पाखंडी भाग गए छोड़ के मैदान। आज ये अपने आप में शेर बन रहे हैं, नोटिस भेजने वाले बन रहे हैं। सरकार ने नोटिस दिया था बरवाला कांड के बाद, तुम भगोड़ों को, तुम गए सरकार के पास। इनकी कोई औकात नहीं है, तुम्हें बता रहा हूं। धर्मेंद्र हुड्डा अगर मुहिम चलाई है तो अपनी मुहिम पे अडिग रहे, अन्यथा तेरी ये सारी इज्जत, तेरा सारा सम्मान तेरे समाज से जाएगा। आने वाले समय में तेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा और तेरी मुहिम उसी समय सफल होगी जब तू परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के खिलाफ एक भी शब्द बोलने से बचेगा। बोलना है इन पाखंडियों के खिलाफ बोल। और तेरे पास तो मुद्दा आ गया, जिन्होंने तेरी पंचायत के मुंह पे थूक दिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा तेरे पास में। दूसरा मुद्दा, इन्होंने प्रेमानंद को हिजड़ा कहा, साबित करवा कि वो हिजड़ा है, साबित करवा। तीसरा मुद्दा, इन्होंने शिवलिंग को शिवजी का लिंग कहा है, साबित करवा। उसी शिव पुराण से जिसको ये दिखा रहे हैं उसमें साफ लिखा हुआ है शिवजी का रूप बनाया था उसके पिता काल निरंजन ने, ना कि वो शिवजी का लिंग है। ये पाखंड। तीसरा पाखंड, इन्होंने कहा कि 1997 में संत रामपाल जी सह शरीर सतलोक चले गए। आज संत रामपाल जी के शरीर में खुद कबीर जी हैं, तो कबीर जी को शर्म आ रही है क्या अपने ओरिजिनल रूप में? उस कबीर ने बाबा रामपाल का रूप क्यों बनाया? उसका खुद का कोई रूप नहीं है क्या? उस कबीर को खुद को कोई शर्म आ रही है क्या? वो कबीर खुद अपना रूप लेकर आने में वो डरता है क्या, जो बाबा रामपाल का रूप लेके आएगा? दूसरे का रूप तो चोर बनाया करता है या कोई बहरूपिया बनाया करता है, तो कबीर चोर है या बहरूपिया? पूछो इनसे और इस बात को साबित करो। इनका एक वकील है वो कुलदीप नागपाल, जिसने कल RSN न्यूज वाले को इंटरव्यू दिया कि मैं 5 करोड़ रुपए का इनाम करता हूं बाबा रामपाल को कोई पाखंडी साबित करे। अरे बाबा रामपाल पाखंडी नहीं है तो तुम पाखंडी हो। और तुमने जो 25 मिनट की वो AI की वीडियो बनाई थी 3D वाली, बाबा रामपाल को सह शरीर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं भेज दूंगा तेरे को धर्मेंद्र हुड्डा वो वीडियो। मुहिम चलाई इनके खिलाफ कि सबसे बड़ा पाखंड ये कर रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं बाबा रामपाल 1997 में सतलोक चला गया सह शरीर और उसके रूप में वो कबीर है। किसने देखा सतलोक जाते हुए? कोई गवाह पेश करो, कोई प्रमाण पेश करो, या बाबा रामपाल के मुंह से कहलाओ कि रामपाल तो सतलोक चला गया और रामपाल के रूप में मैं कबीर बैठा हूं, अन्यथा ये पाखंडी हैं। अरे इतने प्रमाण हैं, इतने सबूत हैं इनके खिलाफ। मुहिम को बंद मत कर। अगर तूने मुहिम बंद कर दी, तेरे से बड़ा गद्दार नहीं समझा जाएगा हरियाणा में, ध्यान रख लेना। कोई सम्मान नहीं करेगा तेरा, कोई इज्जत नहीं करेगा तेरी। आगे तू कोई भी मुहिम चलाएगा, तेरा कोई साथ नहीं देगा। मुहिम चला इन आश्रम कमेटी वालों के ऊपर, ना कि बाबा रामपाल के ऊपर। फिर देखना इतिहास में नाम होगा तेरा, इतिहास में नाम। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी हैं जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी के नाम की आड़ में धंधा कर रहे हैं, धंधा। और दूसरी बात, धर्मेंद्र हुड्डा, मैं तेरे से विनती करूंगा, लड़ाई झगड़े का मार्ग बिल्कुल मत अपनाना, मार काट का आरोप बिल्कुल मत अपनाना, नहीं तो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और अपने मन ही मन में सतगुरु रामपाल जी से माफी मांग लेना
कि गुरुदेव मैंने जल्दबाजी में या गलती में मैंने आपके खिलाफ बोलकर बहुत बड़ी मैंने गलती की है, वो दयालु परमात्मा है, माफ करेगा और तेरा साथ देगा इन पाखंडियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। लेकिन ये लड़ाई हथियार से नहीं लड़नी है, ये लड़ाई तू ज्ञान से लड़। मैंने तेरे को 3 मुद्दे बता दिए, इन 3 मुद्दों को ये सतलोक आश्रम वाले कभी जिंदगी में साबित नहीं कर पाएंगे। ये शिव जी के लिंग को लेकर कभी तो दयानंद के सिर पे टोपी पहनाएंगे, तू देख लेना। अब अगर तूने ये मुद्दा खड़ा कर दिया ना, ये दयानंद को टोपी पहनाएंगे कि देखो दयानंद ने लिखा है, दयानंद ने लिखा है। तो तुम दयानंद के चेले हो क्या? आज से पहले तो तुम दयानंद की तुम बुराई करते आ रहे थे, आज तुम अपने बचाव में तुम दयानंद का साथ लोगे। दयानंद तो जो मर्जी लिखेगा, दयानंद तो जो है कल को कुछ और बोल देगा, तुम उसकी बात को आधार बना के बोलोगे क्या? तुम फॉलोवर दयानंद के हो या बाबा रामपाल के? अपने बचाव की बात आई तो तुम्हें दयानंद याद आ गया। तो ये पाखंडी हैं, लड़ाई झगड़ा मत करना, नहीं संत रामपाल जी का आशीर्वाद बिल्कुल हट जाएगा तेरे सिर से, ध्यान रख लेना। फिर तेरे संस्कार चलेंगे, संस्कार में मौत है तो मौत होगी, जेल है तो जेल होगी। और इन पाखंडियों के खिलाफ अगर तू खड़ा होकर मुहिम शुरू करेगा, इन 3 मुद्दों के ऊपर, ये 3 मुद्दे फिर से याद दिला देता हूं जो इन्होंने कहा है, क्योंकि तेरी पंचायत के मुंह पे तो थूक दिया इन्होंने। अब तेरी पंचायत की कोई वैल्यू नहीं अगर वहां जाएगी दोबारा। अब मुद्दों पे लड़ाई लड़े सतलोक आश्रम कमेटी के साथ, ना कि बाबा रामपाल के साथ। सबसे पहला मुद्दा यह साबित करो कि तुमने जिस हमारे शिव शंकर जी को, उमापति को, पार्वती पति को, कैलाश पति को जो तुमने हिजड़ा कहा है, वो लिंग उसी का है, यह साबित करो। दूसरा, बाबा रामपाल 1997 में सशरीर सतलोक चला गया, यह साबित करो। और तीसरा, प्रेमानंद हिजड़ा है, यह साबित करो। और प्रेमानंद ने अपनी बेटी के साथ में सेक्स किया, यह साबित करो। जो इन सतलोक आश्रम वालों ने वीडियो बना बना के डाल रखी है, फिर देखने इनकी धोती गिल्ली हो जाएगी, इनकी धोती गिल्ली हो जाएगी, इनकी मुंह छुपाते फिरेंगे ये, मुंह छुपाते। और तेरी मुहिम में साथ देंगे सभी लोग, और पीछे हट गया ना, कोई लेना देना नहीं है। आगे तू किसी के खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना, कोई तेरा कोई साथ नहीं देगा आने वाले समय में।